हरे कृष्ण हरे गुरुमाज, प्लीज कृष्ण हरे एक्सप्लेन कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रभुपाद। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सभी को हरे ज्ञात होगा राम कि कल हमने राम ऑफिशियल राम हरे हरे। व्हाट्सएप ग्रुप से पोस्टर भी सर्कुलेट किया है कि कल से एक सप्ताह तक विशेष रूप से मैराथन के संबंधित जपा टॉक्स। तो उसके चलते आज हमारे बीच काफी लंबे समय बाद श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु पुनः उपस्थित है। प्रभु जी परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के कृपा प्राप्त वरिष्ठ शिष्यों में से एक है और साथ ही में काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और सेवाएं भी इस्कॉन में निभाते हैं या संभाल रहे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु मैराथन के उपलक्ष्य में कुछ विशेष आदेश उपदेश और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने हमारे बीच उपस्थित है। सभी से अनुरोध है अपने नाम जप को विराम देकर आज का टॉक ध्यानपूर्वक श्रवण करने तैयार रहिए। तो अब हम ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। मैं अक्सर सोचता था कि ये जपा टॉप का टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है जपा करने वाले साधकों में। फिर ये पता चला कि 6:45 को ही है, तो मतलब हमारे से अपेक्षा है कि 6:45 तक माला कंप्लीट करके जपा टॉक करें। और आज विशेषता ये लगा कि जो कि संकीर्तन सोल्जर्स श्रीला प्रभुपाद की सेना के हैं, अनादिकाल तक यूं करते हैं कि सुबह सुबह अपनी माला कंप्लीट करके सुबह सुबह बुक डिस्ट्रीब्यूशन में निकल जाते हैं, विशेषतया मैराथन के महीने में। तो आज तो बिल्कुल सुव्यवस्थित है। पुस्तक वितरण के बारे में ही कुछ चर्चा करेंगे इसी समय पर, जो कि पुस्तक वितरण के लिए भक्त लोग निकल चुके होते हैं विश्व के कई भागों में। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुए कुछ चर्चा करते हैं पुस्तक वितरण के बारे में। पद्ममाली प्रभु ने बताया कि मेरी कई सारी सेवाएं हैं इस्कॉन में, जिनमें से एक सेवा है कुछ समय तक पहले तक था इस्कॉन लीगल में। इस्कॉन लीगल में एक सिद्धांत है, विश्व भर में भी आपने सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय की अगर न्याय प्रदान करने में अगर विलंब होता है तो एक प्रकार से न्याय देने में ही हम अ, चूक जाते हैं, दे ही नहीं पाते फिर। तो लेकिन कृष्ण भावनामृत में विषय थे पुस्तक वितरण में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक जो है टाइम बॉम्ब है। तो एक व्यक्ति था जो कि पुस्तक लेना चाहता था, लेकिन उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। तो उसने बताया मैं अभी जाके लेके पैसा लेके आता हूँ। और इतने में भक्त लोग वहां से निकल गए। और 3 साल बाद वही व्यक्ति उसी पुस्तक वितरक से मिला, और अब उसके पास पैसा था, उसने पैसा दिया और वो ग्रंथ लिया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक अंग्रेजी में एक और कहावत है, नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो कभी कभी भले ही थोड़ी देर है लेकिन अंधेर नहीं होती ठाकुर जी के दरबार में। कि पुस्तक वितरण ये माध्यम है जो कि श्रील प्रभुपाद के भावमानवाद से
वैदिक शास्त्र अनवरत रूप से भक्तों के बीच पहुंच जाते हैं। कभी वो चाहते हुए भी लेते हैं, कभी ना चाहते हुए लेते हैं, कभी लेते हुए ना चाहते हैं। एक समय के बाद अपने आप उनको चाहत भी पैदा हो जाती है, अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, भक्ति में आ जाते हैं। ये विशेषता है शिला प्रभुपाद के बृहद मृदंग का। और ये बृहद मृदंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके माध्यम से हमें कई सारे तत्व पता चलते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल पहले पता ही नहीं था। उदाहरण के तौर पे इस्कॉन के पहले हम सब अधिकतर लोग सोचते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक महान भक्त हैं। हमें पता नहीं था कि साक्षात श्री भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों से हमें पता चलता है कि जब श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम खंड में ही, उसकी प्रस्तावना में ही या परिचय में ही श्रील प्रभुपाद ने लगभग 50 से 55 पृष्ठ जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि ग्रंथ भागवत है उनके बारे में वर्णन किया है। एक झलक दी है उनकी जीवनी के बारे में। इससे पता चलता है कि महाप्रभु का संदेश कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और प्रभुपाद ने ये संदेश हमें प्रदान किया है। और महाप्रभु के जितने भी संदेश हैं उनमें से सबसे प्रमुख है शिक्षाष्टकम, और उनमें से भी सबसे प्रमुख है तीसरा श्लोक, तृणादपि सुरीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो मैं देख रहा था कि श्रीला प्रभुपाद, ये तो बताया गया है कि वाचो वेगम मनसक क्रोध वेगम के प्रतीक हैं, उसके उसको नियंत्रित करने के प्रतीक हैं। एतान वेगान्यो विषय है धीरान सर्वामपि मां पृथिवीम स शिष्य। तो जिस व्यक्ति ने आ, ये जितने भी वेगों का दमन किया है, नियंत्रण किया है, ऐसा व्यक्ति विश्व भर में शिष्य बना सकता है। और उन्होंने बनाया भी, क्योंकि ये वर्णन है, एक स्थान में आता है कि जब शिला प्रभुपाद प्रयाग में थे तो उनके यहाँ गौड़ी मठ के भक्त आए थे, भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज इत्यादि आए थे जिनको पहले भी वो जानते थे, और उनके साथ मिलकर उन्होंने प्रचार शुरू किया। फिर वहां पर उनकी मुलाकात हुई अ, श्री अवध बिहारी प्रभु जो कि उनके गुरु भाई हैं, एकदम ओबीएल कपूर के नाम से जानते हैं। और उन्होंने इनसे बात करी थी, शिला प्रभुपाद से, शिला प्रभुपाद से बात किया और उन्होंने पूछा कि ऐसे मित्रता बन गई, और मित्रता बढ़ते बढ़ते आखिर वो एक प्रकार से भ्रातृत्व के स्तर पे पहुंच गया, सखा भाव पे पहुंच गया। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन 12-13 साल छोटे थे श्री अवध बिहारी प्रभु या ओपीएल कपूर। तो बहुत बड़े पंडित हैं, स्कॉलर हैं, फिर भी उन्होंने श्रीला प्रभुपाद से जब चर्चा किया था, कई सारी चीजें चर्चा करते थे शास्त्र से, तो उन्होंने ये बताया कि आ, उनके शॉप, उनके फार्मेसी में जब गए थे तो श्रीला प्रभुपाद ने उनको एक टॉनिक दिया, और टॉनिक दिया और बताया कि ये टॉनिक पीजिए, आपके लिए अच्छा है। तो उन्होंने बताया कि ये टॉनिक तो मैं पी लूंगा, लेकिन आप मुझे वो टॉनिक दीजिए जो कि मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। तो श्रीला प्रभुपाद ने बताया, मेरे पास कृष्ण प्रेम तो है नहीं, लेकिन उसका फॉर्मूला जरूर है, उसका सूत्र जरूर है मेरे पास। तो उन्होंने बताया वो क्या सूत्र है। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो पुस्तक वितरकों के लिए सबसे अधिक मूल्यवान श्लोक या मंत्र या सूत्र ये है। परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, जो मेरे आदरणीय प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय दीक्षा गुरु हैं, उनके प्रणाम मंत्र में ये आता है कि किस प्रकार से शिल प्रभुपाद के ग्रंथों का मुद्रण और प्रकाशन करना ही उनका जीवन का ध्येय है, और ऐसे किया है उन्होंने, और ऐसे साधु है वो। इस प्रणाम मंत्र के संरचना में परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज का भी योगदान था, उन्होंने भी मिल बनाया था ये प्रणाम मंत्र। तो इसके अनुसार हम ये देखते हैं कि पुस्तक वितरक को विशेषतया
महाराज बताते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की, जब पुस्तक वितरण पर हम निकलते हैं तो हमारे अंदर से मिथ्याहंकार की चर्बी निकल जाती है। हमारे अंदर मिथ्याहंकार की चर्बी है, इसलिए हमें लगता है कि हम पुस्तक वितरण में जाएंगे तो कोई पुस्तक नहीं लेगा, तो हमारा अपमान होगा, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, हमें समस्या होगी, और हम अपने तथाकथित आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। तो फिर हमने ये सोच लिया कि पुस्तक वितरण पे नहीं निकलेंगे। तो परम पूज्य भक्ति तीर्थ दामोदर स्वामी महाराज बताते, ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। तो कभी कभी ह्यूमिलिएशन होता है, बाहर निकलते हैं तो जितना अधिक ह्यूमिलेशन होता है, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी पैदा होती है कि हम करता नहीं है, हम नियंता नहीं है, हम अपने क्षमता के बलबूते पर, अपनी बल के, अपने ग्रंथ वितरण की शक्ति के विश्वास के ऊपर हम पुस्तक वितरण नहीं कर सकते। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, होलिकालय जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन का एक महत्वपूर्ण तरीका है पुस्तक वितरण। हरिनाम संकीर्तन ऐसा नहीं कि मात्र हरिनाम संकीर्तन से ही पैदा होता है, इसलिए पुस्तक वितरण को भी संकीर्तन बोलते हैं। प्रत्येक मंदिर में संकीर्तन डिपार्टमेंट बताया जाता है। एक विशेष कथा आपने सुनी होगी, श्रील प्रभुपाद के प्लेट में से एक माता जी ने मुड़ी उठा लिया था। ट्रांसलेशन में भक्ति देव दामोदर आ रहा है, इट इज भक्ति धीर, DHIR। सो उन्होंने मुड़ी उठा ली थी प्लेट में से शिला प्रभुपाद के। और कुछ साल बाद भक्त लोग अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे, एक कुटिया में गए और कहीं विजन स्थान था, और वहां पे कंठीमाला पहनते हुए, माला करते हुए एक माता मिली। और तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद के महाप्रसाद खाने से फिर उसके बाद भक्त लोग मिले थे उनसे, शायद ईस्ट अफ्रीका में, केन्या में, जब ब्रह्मानंद प्रभु के समय पे, बाद में उनको ग्रंथ मिले। वो ग्रंथ पढ़ते हुए वो 16 माला करना भी उन्होंने शुरू कर दिया, और उसके बाद भक्त बन गए। ना सिर्फ एक भक्त से भी नहीं मिले थे, मात्र प्रभुपाद का प्रत्यक्ष संग था ग्रंथ के माध्यम से। तो हरिनाम का प्रचार जो है, हरिनाम संकीर्तन जो है, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों से ही हो रहा है। जैसे कीर्तन में मृदंग के माध्यम से हो रहा है, वैसे ग्रंथ रूपी बृहत मृदंग के माध्यम से श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में हरिनाम का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये हरे कृष्णा आंदोलन है। और भागवतम के अंतिम श्लोक तक हरे नामान कीर्तनम ही आता है। पूरा भागवतम, श्रीमद् भागवतम परम भगवान के दिव्य नाम के गुणगान का है। उसका एक माध्यम है, एक प्रार्थना पुस्तिका है, पुस्तिका तो नहीं, पुस्तक है। और उसके माध्यम से भगवान नाम के प्रति और हम श्रद्धा का विकास कर सकते हैं। अतः ग्रंथ वितरण से युग धर्म का प्रचार होता है। तो इसलिए ग्रंथ वितरण महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ बिजनेस के दृष्टि से हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं, क्योंकि ये युग धर्म का प्रचार होता है। युग धर्मयुतम पुनर्नंद सुतम धरणी सुचित्रम भव भावोचितम तनुध्यान चितम निजवासयुतम प्रणमामि सची सुत गौरवरम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु युग धर्म के प्रचार के लिए प्रकट हुए थे। भले ही उन्होंने मात्र 8 श्लोक लिखे हैं, उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से, 6 गोस्वामियों के माध्यम से अनवरत ग्रंथों का मुद्रण मुद्रण तो नहीं था उस समय, लेखन कार्य किया। फिर उसके बाद प्रचार कार्य भी हुआ। आगे फिर नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य के माध्यम से पुस्तक वितरण और प्रचलित हुआ। और फिर आगे बढ़ते हुए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण को आगे बढ़ाया। उसके पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ भारत के बाहर भी पहुंचाए। और उसके बाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रारंभ किया, और श्रील प्रभुपाद को आदेश दिया कि जब भी आपको अगर थोड़ा लक्ष्मी मिले, थोड़ा धनराशि प्राप्त हो, तो आप पुस्तक वितरण करिए या पुस्तकों का मुद्रण प्रकाशन करिए। तो इसलिए हमारा फैमिली बिजनेस बताया जाता है पुस्तक वितरण, क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस है, इसलिए हम सबको लग जाना है। भक्ति में आने के बाद भी कभी भक्त मंदिर के कार्यक्रम में नहीं आते, क्योंकि बताते ही नहीं, शॉप में बैठना पड़ता है, बिजनेस है, परिवार का बिजनेस है, तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि परिवार का बिजनेस है, जाना बहुत आवश्यक है। और पुस्तक वितरण ऐसा नहीं कि
प्रत्यक्ष पुस्तक पुस्तक वितरण से होता है। कभी कभी मंदिर में आने वाले भक्तों के ऊपर हम इतने दबाव डाल देते हैं कि वो पुस्तक लेने से चूक जाते हैं या बिल्कुल विलग हो जाते हैं। तो अगर भक्तों का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है पुस्तक वितरण आज नहीं तो कल होगा ही अपने आप। तो एक स्त्री मिली थी अमेरिका में पुस्तक वितरकों को, तो उन्होंने अपने बच्चे को भी दिखाया और ग्रंथ भी लेने में रुचि प्रकट की। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे इससे अ, आसक्त हुए या किसी इसके प्रति आकर्षण आपको पैदा हुआ। तो उन्होंने बताया मैं तो आपके प्रभुपाद से मिल चुकी हूँ। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, प्रभुपाद से तो मिल नहीं सकती। प्रभुपाद 1977 में गुजर चुके थे। मुझे मालूम है, मैं जब 6 साल की बच्ची थी, जब मुझे अ, मैं आपके स्टोर फ्रंट हाइट आइशबरी जो सैन फ्रांसिस्को में है, जो कि हिप्पी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, वहां पे चली गई थी। क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे खाना नहीं खिलाते थे, तो मैं मंदिर जाती थी भोजन करने के लिए। हरे कृष्णा मंदिर में भोजन मिलता था मुझे। और मैं और मेरी बहन विशेषतया एक लेडी को याद रखने, एक स्त्री को याद रख रहे हैं जिन्होंने हमारा बहुत ध्यान दिया। एक देवी है, मतलब जेंटलमैन का इक्वलेंट क्या है, लेडी। तो एक देवी है जिनको हम याद रख पा रहे हैं, जिन्होंने बहुत हमारा ध्यान रखा। और इस वजह से हम अभी भी शिला प्रभुपाद से आकर्षित हैं। उन्होंने $30 भी दिए, एक भगवत गीता उठा भी लिया। अब मंदिर जाके भक्तों ने पूछा कुछ समय बाद, उस समय अ, एक वरिष्ठ वैष्णवी थी, उनसे पूछा कि आपका नाम क्या था। उन्होंने बताया मेरा नाम मेलेनी था। और वही नाम इस माता जी ने बताया, मेलेनी और कोई नहीं है, मालती माता जी है। मेलेनी मॉलिटर, मालती माता जी, जो कि श्रील प्रभुपाद की वरिष्ठ शिष्या हैं। तो भक्त लोग जब मंदिर में आते हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आज न कहीं, आज नहीं तो कल पुस्तक वितरण हो ही जाता है। तो ये इसका इसका ध्यान रखना है। और पहली बात तो यह है कि युग धर्म है, पुस्तक वितरण के माध्यम से युग धर्म का प्रचार होता है। और दूसरा, त्रिनादपि सुनी चेना का मंत्र जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है, श्री चैतन्य महाप्रभु का, ये भाव अगर रखेंगे तो पुस्तक वितरण के माध्यम से भले ही हमारा ह्यूमिलिटी होगा, ह्यूमिलिएशन होगा, उससे हमारी ह्यूमिलिटी बढ़ेगी। अब आता है कि पुस्तक वितरण ऐसा नहीं कि हम करते हैं। कृष्ण कभी कभी अकस्मात यदृच्छा अचानक अलग अलग प्रकार के माध्यम बना देते हैं। तो एक व्यक्ति था जो कि मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखता था, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कुंफू, कराटे सब सीखता था, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। तो उसका क्या था, वो अपना शक्ति प्रदर्शन कैसे करता था? वो अपना शक्ति प्रदर्शन करता था, पुस्तकों को भरी रास्ते में लेता था, उनको फाड़ देता था, दो में ऐसे पकड़ के फाड़ देता था अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए। कोई भी पुस्तक, ऐसा नहीं कि नास्तिकता है कुछ, उसका अपने शक्ति दिखानी थी। जैसे शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि बाणासुर इधर उधर गया था सबसे लड़ने के लिए, वरुण ने बताया तुम मेरे से मत लड़ो। प्रभुपाद ने लिखते हैं, यू रास्कल, यू वांट टू फाइट, डोंट गो टू मी, गो टू कृष्णा। तो वैसे वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। और करते करते उसको एक ग्रंथ मिला रास्ते में, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। वैसे तो मीडियम बुक है, बिग बुक भी नहीं है प्रभुपाद जी का। वो उसको फाड़ के दो हिस्से करना चाहता था, इसे खींच खींच के अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाया। ये समझ सकते हैं इसमें बीबीटी का प्रिंटिंग भी प्रिंटिंग का भी योगदान है इसमें, इतना सशक्त प्रिंटिंग करते हैं। तो उस ग्रंथ को वो फाड़ नहीं पाया, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है अभी मैं पढ़ लूंगा। तो उसने उस ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू किया। और करते 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 आगे उसके बाद भगवत गीता का भी अध्ययन किया, और उसके बाद भक्त बन गया। तो इसलिए ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि किसी एक विशेष परिस्थिति में ही पुस्तक वितरण हो पाता है, या मात्र हमारी क्षमता के बल पर ही पुस्तक वितरण हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि हम भगवान के लिए जितना अधिक खतरा मोड़ लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, उतनी अधिक कृपा हमें मिलती है पुस्तक वितरण में। जैसे कि शिला प्रभुपाद को जब पता चला कि बाली इंडोनेशिया में और अन्य स्थानों में जब ग्रंथों का वितरण भक्त लोग कर रहे थे, अ, तब उन्होंने देख ये बताया, और उन्होंने चेक किया कि और भी कई स्थानों में भक्त जो है पुस्तक वितरण
कर रहे हैं। तो गर्ग मुनि प्रभु को उन्होंने बताया ये बात कि मैं व्यक्तिगत दृष्टि से उस भक्त के चरण धूलि में अपना सर रखूंगा जिसने मुसलमान देशों में प्रचार किया है। तो सोचिए, इसलिए प्रभुपाद कितना अधिक ध्यान देते थे, जोर देते थे। आज इतने सारे धार्मिक परिवर्तन को लेकर समस्याएं बढ़ रही है, या पारस्परिक असमंजस की बातें उठ रही हैं कई देशों में, कि धर्मों के बीच में इसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं है। लेकिन उस समय जबकि इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक मुसलमान जहां रहते हैं वो देश है, हालांकि वैदिक संस्कृति वहां पे प्रचलित थी, वहां के एयरलाइन का नाम ही गरुड़ा है। फिर अभी भी आप रामायण के कई सारे प्रसंग वहां मिलेंगे आपको, आपको विग्रह मिलेंगे, शिल्प कला के माध्यम से दिख जाएगा आपको रामायण का इतिहास इत्यादि वहां पर। लेकिन मुसलमान देश है फिर भी। और वहां जब पुस्तक वितरण कर रहे थे तो बहुत प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। तो अभी भी हम देख सकते हैं कि विश्व के कई ऐसे स्थान हैं जिनका नाम हम बता नहीं सकते, जिनको दामोदर देश बोलते हैं, श्याम देश बोलते हैं, कृष्ण कथा देश बोलते हैं, कनाई देश बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त मध्य आसियाई कई गणतंत्र हैं जहां पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जिनको बताया जाता है, जो कि अधिकतर मुसलमान देश या कुछ नास्तिक देश हैं। वहां भी पुस्तक वितरण जोरों शोर से चलता है और -40 डिग्री के टेम्परेचर में चलता है। तो पुस्तक वितरण ऐसा कार्य है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के भौतिक बाधाएं लागू नहीं हो सकती या प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि पुरुष स्त्री का विभाजन है, उसमें कोई भी पुस्तक वितरण कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी आश्रम का कर सकता है, और किसी भी देश का किसी भी धर्म का व्यक्ति पुस्तक वितरण कर सकता है। यह है विशेषता उसकी। तो ऐसी परिस्थिति में हमें पुस्तक वितरण करने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो हमारा फैमिली बिजनेस है, दूसरा ये करने से हमें विनम्रता पैदा होती है, क्योंकि विनम्रता ही वो कार्य है, विनम्रता ही वो तत्व है जिससे कृष्ण की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं। वो एक तरीका है जिससे कृष्ण की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं। और तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुता का अनुशीलन हमें अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि शिला प्रभुपाद एयरपोर्ट लॉबी में थे, आप सबने सुना होगा, उनको वापस भेजने के लिए भक्त लोग सब आए थे, डिपार्चर लॉन्ज में थे, लेकिन इतनी सारी भीड़ थी कि लोगों ने कंप्लेन किया, रविंद्र स्वरूप को बताया कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। तो उन्होंने 2-3 लोगों को बताया, कोई सुन नहीं रहा था। फिर रूपानुगा प्रभु, जो कि रूपानुगा स्वामी थे तब, वो उठ गए थे, जीवीसी भी थे, उन्होंने बताया कि भक्त लोग सारे स्थान खाली कर दो, क्योंकि अंदर आने वाले आगंतुकों या यात्री गण को असुविधा होगी। तो कोई नहीं उठा एक व्यक्ति को छोड़कर, वो थे श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद ने बस इसलिए इसलिए उठ श्रीला प्रभुपाद इसलिए उठ गए क्योंकि ये बताया गया कि भक्त लोग उठ जाइए। श्रीला प्रभुपाद बहुत सिंपल है, सरल है, तो इसलिए विनम्र बन गए। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, और उसका एक सरमौर है विनम्रता। और दूसरे परिवेश में केन्या से फुटबॉल मैच जीतकर फुटबॉल टीम साउथ अफ्रीका की फ्लाइट से आ रही थी, शीला प्रभुपाद उसी फ्लाइट में थे, और एरोस्टस ने उनको शराब पीने के लिए दिया, जो फुटबॉल टीम है उनको, और शराब के नशे में थे, थोड़ी देर बाद उन्होंने सिगरेट भी जला लिए, और वो नॉन स्मोकिंग कैबिन था, और सिगरेट जलाने लगे। तो पुष्ट कृष्ण प्रभु, जो कि प्रभुपाद के साथ थे, उन्होंने बताया, एरोस्टस को कंप्लेन किया, स्टीवर्डस को। तो उन्होंने जाके उनको बताया कि आप लोग सिगरेट मत पीजिए, तो उन्होंने सिगरेट बुझा लिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर शराब के नशे में, उसके दबाव में, प्रभाव में दोबारा उन्होंने सिगरेट जला दी। अब पुष्ट कृष्ण महाराज, क्या बोलते हैं, भौतिक भाषा में बोलेंगे तो सनक गए, गुस्सा आ गया, उठ गए, उनको एक तरीके से उनको अपना पूरा क्रोध दिखाने लगे, रुद्र रूप दिखाने के लिए उठे थे। शिला प्रभुपाद ने पूछा, अब कहाँ उठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं इनको बताने जा रहा हूँ कि सिगरेट ऐसा कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद ने कहा, मत करो ऐसा, तुम ऐसे कहोगे तो फिर हम में उनमें क्या अंतर है? हम भक्त हैं, हमें सहन करना चाहिए। तो ये हम पुस्तक वितरण करते समय भी हमें याद रखना है। एक तो विनम्रता आती है, प्रणादपि सुनिचेना। दूसरा, सहन बहुत करना पड़ता है। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज बोलते थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब प्रचार के लिए जाते थे, मात्र हरिनाम लेने के लिए, बोलने के लिए जाते थे, लीजिए हरिनाम लीजिए, हरिनाम लीजिए,
बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिका, ये बस बताने के लिए गए थे। तो भी लोग उनको कभी कभी जासूस मान लेते थे कि सुबह आके देखने आए हैं, रात को आके चोरी करने के लिए, या उनको भगा देते थे घर के बाहर से। तो ये मत सोचिए कि आप पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं तो आपके सामने लाइन लगेगी, ऐसा महाराज ने बताया। तो इस परिस्थिति में हमें ध्यान रखना है कि एक ओलंपिक जिम्नास्ट है जिन्होंने बताया था, उनसे पूछा था कि आपको जब स्वर्ण पदक मिला तो आपको कैसे मिला, तो उन्होंने बताया कि मैं तब अभ्यास कर रही थी जब मेरा मन कर रहा था, और तब अभ्यास कर रही थी जब मेरा मन नहीं कर रहा था। तो भले ही पुस्तक वितरण करने के लिए हमें हमारा मन ना करें, क्योंकि आचार्यों की वाणी है, शिला प्रभुपाद की इच्छा है, ये करने से विनम्रता पैदा होती है, सहनशीलता पैदा होती है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि पुस्तक वितरण महत्वपूर्ण कार्य है जिसके माध्यम से हम महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, और कीर्तनिया सदाहरी इससे होता है। अब दो तत्व और बचे हैं, अमानिना और माना देना। अमानिना के उदाहरण में शिला प्रभुपाद के जीवन में एक उदाहरण है कि वो सब बहुत बड़े मीटिंग में बैठे थे, और उस समय वहां सफाई करने की जो कर्मचारी, जो जमादारन है, वो आई थी। तो शिला प्रभुपाद तुरंत उठ खड़े हुए, उन्होंने बताया नो वी शुड गेट आउट, दिस इज हर एरिया, दिस इज हर एरिया ऑफ कंट्रोल और पावर, दिस इज हर टाइम, द क्लीनिंग वुमन हैज कम, सो वी शुड गेट अप एंड गो। क्योंकि वो बेचारी गरीब औरत थी, वो 1 रुपया जो मिलता था उसी से उसका बच्चों को पालना था, और उसको अपने नौकरी प्यारी थी, उस समय पे उसको नौकरी करनी भी थी। तो शीला प्रभुपाद इतने कृपालु हैं, सबको सम्मान देते हैं। अ, माना देना, माना देना, देने, ये दूसरों को सम्मान देने से, कोई हमारे हमारे से पुस्तक लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो भी अच्छी बात है। उनको निमंत्रण देने के लिए मंदिर का इनविटेशन कार्ड होना चाहिए, या किसी प्रकार के पैम्फलेट होने चाहिए, ब्रोशर्स होने चाहिए, उनके एड्रेस लेने के लिए कुछ कार्ड्स होने चाहिए। हमारे भक्त एक आजकल एक कार्यक्रम कर रहे हैं दिल्ली मंदिर में कि जितने भी लोगों से एड्रेसेस इकट्ठा करते हैं पुस्तक वितरण के माध्यम से, उनको उसी शाम को ही गीता के कार्यक्रम में जोड़ लेते हैं। शाम को ही गीता, 15 मिनट का प्रोग्राम होता है बस शाम को। तो ये करने से जो ग्रंथ बढ़ते हैं उसका और लाभ होता है। क्योंकि परम पूज्य राधाकांत स्वामी महाराज ने एक बार बताया था, भक्तों ने बताया कि पुस्तक वितरण करने से, इतने साल पुस्तक वितरण हम करते आए हैं, फिर भी इतनी सारी समस्याएं कलयुग में हैं, तो लोग पढ़ते भी कि नहीं, क्या फायदा, क्या लोग भक्त बन रहे कि नहीं, कुछ पता नहीं। तो महाराज ने बताया कि पुस्तक वितरण करने से कोई और भक्त बनेगा कि नहीं, लेकिन आप भक्त बनोगे, पुस्तक वितरक जो है भक्त बनेगा। तो ये भी एक कारण है जिससे कि हमें पुस्तक वितरक बनना चाहिए। तो एक और तरीका हम अपनाते हैं कि लक्ष्य ये नहीं है कि हमें कितने ग्रंथ बांटे, लक्ष्य ये है हम अपने आप को कितना बांटे, अलग अलग लोगों के बीच में कितने लोगों के पास पहुंचे हम। पुस्तक विपणन हमारा कार्य नहीं है, पुस्तक वितरण हमारा कार्य है। पुस्तकों का वितरण करना है, भक्तों के हाथ में पहुंचाना है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं एक एक शब्द जो है व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इसके एक एक पृष्ठ, इसके एक एक इसमें जो चरण है, पैराग्राफ्स हैं, और उसके एक एक वचन जो है, और उसके एक एक शब्द जो है, और उसके एक एक अक्षर जो है, श्रील प्रभुपाद एक एक करके बताने लगे, ये सब महत्वपूर्ण है, जीवन बदल सकती है। 3 मिनट के प्रवचन से क्या होगा, आप आपके 3 मिनट के प्रवचन से आप एक पुस्तक बांटे, उनका जीवन बदल जाएगा। और गोरखपुर में हमसे दूत प्रभु को प्रभुपाद ने बताया, जब उन्होंने पूछा कि भगवत दर्शन जब हम देने देने जाते हैं तो कहाँ से उनको समझाना है, क्या समझाना है, तो शिल प्रभुपाद ने बताया कि हमारे ग्रंथ स्वर्ण है, सोने हैं, इसको पहले में से बताओ, बीच में से बताओ, अंत में से बताओ, ये बिल्कुल सटीक हैं, सुंदर हैं। और प्रभुपाद बोलते थे गुणवत्ता की दृष्टि से और बुक्स आर क्वालिटी इनसाइड क्वालिटी आउटसाइड, अंदर भी गुणवत्ता है, ग्रंथ के अंदर जो विषय वस्तु है, और बाहर भी गुणवत्ता है, जिस प्रकार से उसके निर्माण होते हैं, मुद्रण प्रकाशन होते हैं। तो इतने सुंदर प्रोडक्ट मिले हैं, शिला प्रभुपाद ने अपने पूरा प्रयत्न इसमें डाला है। पूर्ववर्ती आचार्य ने पुस्तक वितरण का अनुमोदन किया है, सराहना करी है, समर्थन किया है। वर्तमान आचार्य ने भी पुस्तक वितरण किया है, चाहे श्रीला लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज अपने पदयात्रा के माध्यम से या हरिनाम मिनिस्ट्री के माध्यम से जितना अधिक पुस्तक वितरण करते आए हैं,
परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इनके प्रणाम मंत्र में ही लिखा हुआ है ये। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने इस बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज का नाम लेते हुए बोला कि उनको समर्पित है ये पुस्तक वितरण मैराथन, दुगना करिए। 1.5 लाख का जो लक्ष्य है चौपाटी मंदिर का, उन्होंने 3 लाख किया है। और बाकी सभी जितने भी मंदिर हैं, गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जहाँ भी प्रचार करते हैं, सब ने लक्ष्य लिया है अधिक से अधिक पुस्तक वितरण का, ताकि जैसे कि शिला प्रभुपाद जिस साल में गोलोक गमन हुआ था शिला प्रभुपाद का, उसके अगले साल सबसे अधिक पुस्तक वितरण हुआ, विच इज सर्विस इन सेपरेशन। तो विरह में, विप्रलंब भाव में गुरु के प्रति जो समर्पण है, सेवा है, ये भक्त लोग करते हैं। इसलिए सभी भक्तों ने प्रण भी लिया है अधिक से अधिक ग्रंथ बांटे दिल्ली में। आप सबसे भी अनुरोध है कि हम, जैसे मैंने बहुत सुंदर वो लाइन देखा इस्कॉन पुणे के शायद जीवदया डिपार्टमेंट से उन्होंने निकाला था कि वैसे तो बोलेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि बांटेंगे तो बचेंगे। जितना अधिक ग्रंथ बांटेंगे उतना अधिक हम बचेंगे। ग्रंथ बांटने का मतलब ये नहीं है कि ग्रंथों को हम बेचते हैं तो शायद नहीं बचेंगे, बेचेंगे तो शायद नहीं बचेंगे, लेकिन बांटेंगे तो जरूर बचेंगे। बांटना है, प्रभुपाद के ग्रंथ लोगों के हाथ में पहुंचाना है, स्पर्श कराना है, पढ़वाना है। उसके बाद ग्रंथ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है। जो दो परमात्मा, हमारे हृदय के, उसके हृदय के, और हम स्वयं इसमें प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्यों नहीं मानेगा। तो इस माध्यम से हम शिला प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं। और तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, और अमानिना मारदेना। कोई ग्रंथ लेंगे तो अच्छी बात है, तो नहीं लेंगे तो भी अच्छी बात है। उनको निमंत्रण दे सकते हैं मंदिर के लिए, और उनको लगना चाहिए कि इस्कॉन के भक्त सज्जन है, भद्र व्यक्ति है, देवी हैं। उनको देखिए ये नहीं लगना चाहिए कुछ बदतमीज लोग हैं जो पुस्तक बेच रहे हैं। तो ये भाव उनको लगना चाहिए कि हमारा, शिला प्रभुपाद बोलते थे, चमकते हुए हीरे हैं हमारे देवी और सज्जन है हमारे भक्त। आपके सड़ते हुए बासी भौतिक जगत में ये सब हीरे हैं, शाइनिंग डायमंड्स इन अ स्टिंकिंग सोसाइटी। तो ये इमेज जो है, ये छवि जो है, बदलना नहीं चाहिए हमारी वजह से। हम जा रहे हैं तो प्रभुपाद का प्रतिनिधित्व, गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए जा रहे हैं। हमें मात्र प्रतिनिधि बनना है, निमित्ता मात्रम बनना है। बाकी पुस्तक वितरण प्रभुपाद कर लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji, for this practical session. Can we quickly take some questions? अगर किसी Yeah, I am भक्त को okay. I'm okay. I'm worried whether you guys are running late. No, we can go till 7:30, no issue. Yeah. तो आज के सत्र से संबंधित जिन भक्तों के कुछ प्रश्न अगर है या कुछ पूछना है प्रभु जी से, तो फर्स्ट आईडी के भक्त हैंड रेज कीजिए प्लीज, और हम देखते हैं 2-3 प्रश्न ले पाएंगे, और 5 मिनट है हमारे पास। कृष्ण नाम प्रभु, प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम कृष्णाम प्रभु। आवाज आ रहा है प्रभु जी अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल, कृष्ण नाम का प्रचार हो रहा है तो भीड़ बढ़ेगी, भीड़ में। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हम कई बार ऐसा सोचते हैं पुस्तक वितरण जाने से पहले कि आज वितरण होगा कि नहीं होगा, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे साथ प्रभुपाद जी की कृपा है। और दूसरा चीज है कि हम ऐसे हिचकिचाते हैं, जैसे कि इतना भी, कितना साल हो गए हम वितरण कर रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि अरे ये आदमी लेगा कि नहीं, अगर ये हम स्कूल में जा रहे हैं तो वो परमिशन देंगे कि नहीं, तो हम चिंता में रहते हैं। तो ऐसी चिंता से कैसे दूर हो सकते हैं हम? चिंता से बिल्कुल दूर मत होइए, ऐसी चिंता रहने दीजिए। प्रभुपाद थैंक बोलते थे, प्रभुपाद बोलते थे, डिवोटी शुड टैक्स देयर ब्रेन्स। आप टैक्स कर रहे हो, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ये चिंता बहुत अच्छी है। चिंता नहीं है, चिंतन है। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कृष्ण को भूल रहा हूँ, कृष्ण को भूल रहा हूँ, कृष्ण को भूल रहा हूँ, अच्छा है बुरा है? बोलिए। अच्छा अनम्यूट है ना? कीजिए कृष्ण नाम प्रभु, अनम्यूट कीजिए। भैया हो गया। प्रो, ये कोई अच्छा व्यक्ति है। बोल, हाँ, कोई लेकिन बोलता है मैं कई कृष्ण बार को भूल गया। नहीं नहीं, कई मैंने बार पूरा नहीं किया, सर मैंने पूरा नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ कि कोई कृष्ण को भूल गया बोल रहा है, उसी माध्यम से याद कर रहा है। इसी इसी प्रकार से
पुस्तक वितरण होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इस प्रकार कुछ संघर्ष चलता है, चिंता चलती है, इस चिंता से चिंतन होता है परम भगवान का। अंततोगत्वा सारा उद्देश्य क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, उसी के लिए कर रहे हैं। माता यशोदा के बारे में अरे श्रील हमने प्रभुपाद घर से बोलते थे पहले नहीं कि शी सके बिकेम व्यवस्थित। मदर ऑफ कृष्णा बिकॉज शी परचेस्ड एंग्जाइटी फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए उन्होंने उत्कंठा खरीदी, चिंता खरीदी यशोदा मैया ने, इसलिए माता बनी। तो पुस्तक वितरण के लिए आप चिंतित हो रहे हैं, परिणाम को लेते हुए, लोग लेंगे कि नहीं लेंगे इसको लेकर चिंतित हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये संघर्ष ही हमारी विधि है। और हो सकता है कुछ दिन पुस्तक वितरण हो, कुछ दिन पुस्तक वितरण ना हो। आपका कार्य है पुस्तक वितरण, पहले जैसे हमने बताया। विपणन आपका उद्देश्य नहीं है। अधिक से अधिक लोगों से मिलेंगे तो अपने आप रिजल्ट आएगा, क्योंकि पुस्तक वितरण मात्र कृष्ण शक्ति से ही होती है, हमारी शक्ति से नहीं हो रही है। तो उस दिन आपने कितना कृष्ण शक्ति लिया इस पे निर्भर है। आप उस दिन की कितनी बढ़िया साधना थी आपकी सुबह की, ये एक निर्णायक अंग है। दूसरा, जाते समय आपने कितनी प्रार्थना करी। जैसे इसलिए भक्ति तीर्थ महाराज पुस्तक वितरण में जाते थे तो रोज जाने के पहले प्रार्थना करते थे, अलग अलग लाइब्रेरीज में बड़े लोगों को प्रचार करते थे, तो श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते थे कि मैं आपका माध्यम बनूं जिससे कि आपके ग्रंथ जाए। तो किस अनुपात में हम समर्पित भाव से प्रार्थना करते हैं श्रील प्रभुपाद से, ये भी इस पर निर्भर है। तीसरा, अगर कोई ग्रंथ नहीं ले रहा है तो भी निरुत्साहित ना होते हुए, किस प्रकार गुरु परंपरा और कृष्ण पर निर्भर होते हुए कि हम अधिक समर्पण भाव से पुस्तक वितरण का प्रयत्न कर रहे हैं, इस पर निर्भर है। और चौथी बात, इन सबसे ऊपर श्रील प्रभुपाद ने श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज को एक बार बताया था मुंबई में, जबकि उन्होंने फ्लोरा फाउंटेन में बुक शॉप में बहुत बढ़िया से बुक्स अरेंज किए थे, लेकिन पुस्तक कुछ हुआ ही नहीं, गया नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि आवर बुक्स आर सोल्ड ऑन द एंथुजियाज्म ऑफ डिवोटीज, भक्तों के उत्साह पर चलता है। तो चिंता भले ही हो रही है, चिंता को हम, जैसे माता को चिंता हो रही है बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, ऐसा नहीं कि बैठ के रो रही है ना, उसको डॉक्टर के पास ले भी जाएगी, दवाई भी खिलाएगी, सही भोजन खिलाएगी, ठीक उसी प्रकार हमें अंधेरे को खोसना नहीं चाहिए, मोमबत्ती जलाना चाहिए, दीप जलाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार उस दिन पुस्तक वितरण जा रहा हो ना जा रहा हो, हमें लगे रहना है, हमारा काम है लगे रहना। हम क्या है, योगक्षेम वहां में हमें विश्वास रखते हैं। हम जब योग करेंगे कृष्ण क्षेम प्रदान करेंगे, उसके लिए अनन्यास चिंतन तोमा आवश्यक है। अनन्यास चिंतन तोमा के बाद हम पर्युपास्यते, उपासना करते हैं परम भगवान का पुस्तक वितरण के माध्यम से, और इस माध्यम से हम भगवान के प्रति योग करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। युज्यते इति योगा। और आचार्य बताते हैं जीव के पास है योगा, कृष्ण के पास है क्षेमा। हम योग करते हैं तो कृष्ण क्षेम प्रदान करेंगे, आज नहीं तो कल। और ये मत सोचिए कि एक दिन 1000 गीता बटी तो ही सक्सेस है। असली सक्सेस कृष्ण की नजरों में लोकनाथ गोस्वामी महाराज के, लोकनाथ गोस्वामी प्रभुपाद के एक ही शिष्य थे, नरोत्तम दास ठाकुर। क्या शिष्य थे! गौर किशोर दास बाबू जी महाराज के एक ही शिष्य थे, वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद। इसलिए आप एक दिन एक भी ग्रंथ बांटेंगे, उस व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। ये मत सोचिए कि कम जा रहा है ज्यादा जा रहा है। जैसे को व्यक्ति सागर के तट पे स्टारफिश पड़े थे, अलग अलग मछलियां स्टारफिश होती है नक्षत्र की आकृति में, उसको उठा के वापस सागर में फेंक रहे थे। लोगों ने पूछा कि आप ये सब कर रहे हैं, क्या फायदा है? तो उसने आपको क्या फायदा मिल रहा है, इनको बचा नहीं पाएंगे इतने सारे। तो उस व्यक्ति ने बताया उस मछली के लिए बहुत फर्क पड़ता है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सभी के लिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक व्यक्ति जिसको आप ग्रंथ दे रहे हैं वो लाभान्वित हो रहा है। हमें यही सोच के करना चाहिए कि मैंने क्या किया आज कृष्ण के लिए, क्या दिया नहीं, क्या किया पे हमें ध्यान ज्यादा देना चाहिए। क्योंकि श्री भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि दिन के अंत में हमें अपनी दिनचर्या के भाग में ये मनन करना चाहिए, आज मैंने कृष्ण के लिए क्या किया। उसमें आप अपना स्कोर लिखिए, कितने ग्रंथ बांटे, कितने लोगों से मिले, वो भी देखिए, और कितनी मैंने प्रार्थना करी, मेरी माला कितने बजे कंप्लीट हुई, कितना ध्यानपूर्वक थी मेरी माला। ये सब उस दिन की आपकी दिनचर्या के आंकड़े हैं, ना कि सिर्फ सुबह पढ़ने वाले संकीर्तन स्कोर। सिर्फ उसमें जाएंगे तो एक कर्मकांड है, ये भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग मतलब आप अपना योग कर रहे हैं, कृष्ण क्षेम प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण ये भी देखते हैं, परम पूज्य चंद्रमौली महाराज से मैंने सुना था, शायद नागपुर में ही सुना था, कृष्ण ये देखते हैं कि आप कृष्ण के लिए क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं।
लेकिन कृष्ण ये भी देखते हैं आप कितना कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो जितना अधिक आपको उत्साह बढ़ रहा है, इससे हमें पता है कि प्रभुपाद की कृपा हमें मिल रही है। उत्साह इसमें नहीं कि सिर्फ ग्रंथ जा रहे हैं, कितना प्रयत्न हम कर पा रहे हैं, इसी में हमें प्रतिसाद मिल रहा है, प्रतिक्रिया मिल रही है प्रभुपाद का। एक छोटा सवाल था, लंबा आंसर इसलिए दिया ताकि 2-3 पॉइंट्स और कवर हो सकते हैं इसमें। ठीक है, कृष्ण प्रभु, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर दिस प्रैक्टिकल आंसर। श्रीमान आचार्य प्रभु और इंडिया पदयात्रा से, जिनका प्राण ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रैक्टिकली एवरी डे। आचार्य प्रभु सवाल पूछेंगे तो मैं ऐसे हैरान हो जाऊंगा, वो अपने नाम को सार्थक करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम बहुत हरे अच्छा कृष्ण। आपका लेक्चर सुन के मतलब समर्पित भाव से कौन सी भी स्थिति में हम ग्रंथ वितरण करने के लिए भाव प्रकट हुआ। लेकिन कभी कभी हम इतना जबरदस्ती करते, वो सामने वाला बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं होता, मुंह बहुत टेढ़ा करता है, नहीं 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 नहीं, फिर भक्त बहुत जबरदस्ती से लेते। कभी कभी लगता है कि वो इस्कॉन मंदिर में वो जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्या वो इस्कॉन के बहुत खिलाफ हो जाएगा क्या। बहुत भक्त ऐसा कभी कभी फोर्स करते, इतना फोर्स, उनका तो इच्छा होता है कि उनको ये नहीं ले रहा है, उनका ले रहा है, लेकिन उनके बच्चे कोई ना कोई ये बुक्स पढ़ेगा, वो भक्तों का भाव होता है। लेकिन वो भक्त बहुत कभी कभी बाहर का आदमी बहुत नाराज होता है, उसी टाइम पे क्या करना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने अलग अलग परिवेश में अलग अलग उत्तर दिए इसके लिए। कभी बताया था शिला प्रभुपाद ने कि वी शुड प्रीच इन सच ए वे दैट वी डोंट इरिटेट द अदर पर्सन। व्यक्ति को, अगले व्यक्ति को हमें मतलब परेशान नहीं करनी चाहिए, ये भी तंग नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद ने ये भी बताया। दूसरी तरफ प्रभुपाद ने ये भी बताया कि हमारे ग्रंथ जो उत्साह के ऊपर ही विपणन जिनका होता है या वितरण होता है, तो ये अभ्यास के माध्यम से ही ये सामंजस्य या संतुलन हम ला सकते हैं। निरंतर करते रहने से हमें पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति कहाँ उब रहा है। एक साधारण सा बच्चा भी समझ सकता है कि अगला व्यक्ति दुखी है, और साधारण सा व्यक्ति बच्चा भी समझ सकता है अगले व्यक्ति को, अगला व्यक्ति मेरे वजह से दुखी है। ये दोनों का संतुलन हमें लाना है। दुखी व्यक्ति को गीता या ग्रंथ प्रदान करते हुए ये ध्यान रखें हम कि हमारे वजह से दुखी नहीं है, क्योंकि कम से कम जाते समय इतना ध्यान रखें, जाते समय मुस्कुराते हुए जाएं, वो इतना ध्यान रखें, भले ग्रंथ ले ना ध्यान ले ना ले, ये है लक्ष्य हमारा। वी आर, जैसे एक पिछले मैराथन में यही था, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्माइल्स। हम लोग जब फूड फॉर लाइफ के वैन्स जब स्पॉन्सर होता है CSR से, अभी हमने कल कई कई मंदिरों में दिए दिल्ली NCR में, तो उसमें हम लिखते हैं मोर माइल्स मोर स्माइल्स, ऐसा कुछ है। तो वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्माइल्स, हम जो है मुस्कान मुस्कुराहट बांट रहे हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन से, उनको इनके इनके माध्यम से लोग खुश हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, सुखी जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भले ही वो ग्रंथ ले ना ले, मंदिर में आए, आपको सज्जन भद्र पुरुष समझ के आपके मंदिर में आपसे मिले, फिर उस वातावरण से के माध्यम से ही, और आप तो असंख्य मंदिरों में जाते रहते हैं पदयात्रा के माध्यम से, जो मंदिर पास वाला मिल गया वहां पे भक्तों का संग मिलेगा। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में बड़े बड़े मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि भक्तों को प्रीति लक्षण का लाभ प्राप्त हो। तो भक्त लोग प्रीति लक्षण में संलग्न हो जाएंगे, भक्तों का संग मिलेगा, अपने आप ग्रंथ ले लेंगे। तो शायद वो बैलेंस जो है अनुभव से आएगा कि कहाँ पे आके रोकना है, जिससे कि व्यक्ति मुस्कुराते हुए जाएगा। तो ये आप मेरे से ज्यादा अनुभवी है, आप प्रत्यक्ष पुस्तक वितरण इतने साल से कर रहे हैं। हम लोग तो कभी कभी स्पॉन्सरशिप मैराथन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन भी नहीं। तो आपको ये मालूम ही है कि मुख्य उद्देश्य ये है व्यक्ति जाते समय मुस्कुराते हुए जाए। दैट इज द मेन पर्पस। क्या प्रभुपाद के हम प्रतिनिधि बन रहे हैं, या पुस्तक लें या एड्रेस लें मंदिर का, और उसका एड्रेस हम लें। इस जैसे कई लोग जो हैं ये $100 दे के भागवतम सेट खरीद लेते हैं अमेरिका में, क्योंकि रास्ते में भक्त लोग ने उनको प्रभावित किया, अच्छी बातचीत करी, उसी से प्रभावित हो गया। हाथ में पैसा नहीं था, भले बाद में मंदिर में आके लेते हैं। तो हमें कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, यूर अ वंडरफुल पर्सन, प्लीज कम टू आवर टेम्पल बोल के निकलना। और दूसरा, आपको भी याद होगा, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, जितना अधिक लोगों से मिलेंगे उतना अधिक निर्णय मिलेगा। अब दिन में हम 50 लोगों के साथ 50-50 मिनट बिताएंगे फिर गया, इससे बेहतर है कि हम 2500 लोगों के साथ 1-1 मिनट बिताएं।
सो दैट इज, हालांकि उतने 2500 मिनट नहीं है दिन में मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि ज्यादा समय हम बिताए ना भक्तों के, ये भी ज्यादा जरूरी है। अधिक से अधिक लोगों से मिलना, हरे कृष्णा बोल के स्वागत करना है, बुक दिखाना है, स्पर्श कराना है, पुस्तक लेते हैं, दान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज कम टू अवर टेम्पल, आगे बढ़ना है। सागर से जितनी मछली निकली उससे अधिक मछली सागर में है। ठीक है, आप जानते हैं बहुत प्रभु जी, बहुत आप शर्मिंदा शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे पूछ के, तो इतने बड़े नहीं पुस्तक नहीं, वितरक। आपके मुखारविंद से जो आता है तो और बहुत विशेष हंसते हंसते लेके जाना है और उनको प्रसन्न करना है। बहुत अच्छा बताया। हम तो देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे आप जैसे भक्तों से सुनते तो और उत्साह आता है लोगों को दिखाने के लिए और लोगों के जाके अभी पुस्तक वितरण करने के लिए। आप सन्यासी बनोगे तो और लोग बांटेंगे बुक्स। सॉरी, वो धन्यवाद तो प्रभु सब जी। भक्तों की जानकारी के लिए, दोनों भी भक्त, दोनों भी विद्वानों के बीच जो बातचीत हो रही थी, श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु और श्रीमान आचार्य प्रभु, दोनों भी संन्यास कैंडिडेट्स है। आने वाले कुछ ही वर्षों में हम दोनों को त्रिदंडधारी वेश में देखेंगे। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की मूवमेंट की खूबसूरती है कि जहाँ पर भक्तों में निजी प्रेम, निजी संबंध, आदान प्रदान इतना मधुर है। वन लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, श्रीमती राधिका माता जी अनम्यूट करके बोलिए आज का अंतिम प्रश्न। क्षमा चाहता हूं कि मेरे कुछ हरे आंसर्स थोड़े कृष्णा। लंबे लंबे थे, क्योंकि हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हाथ में जी। माइक मिलता है तो कोई भक्त छोड़ता नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु यस जी, दंडवत श्रीमती प्रणाम। राधिका माता जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि हमें विनम्र होना चाहिए, तो जैसे प्रभुपाद का मूड है, जैसे महाराज जी का मूड है, कि वो हमेशा कंपैशन रहता है उनका हर एक जीव के लिए, तो वो हमेशा मेंटेन कैसे रहे ऑलवेज, जैसे वो कैसे कर सकते हैं? एंड सेकंड थिंग प्रभु जी, कि जैसे भगवत गीता जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मैं सबको नंबर दे देती हूँ कि अगर आपको भगवत गीता समझनी है तो हम एक क्लास लेते हैं, उसमें आप आ सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? पहले दूसरे सवाल का सवाल का जवाब देता हूँ। इससे बेहतर है कि हम एड्रेस दें, पहले उनका एड्रेस लें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हमारा एड्रेस देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, कभी कांटेक्ट ही नहीं करेंगे। कार्ड तो देंगे ही, साथ में उनके कांटेक्ट कार्ड में उनका एड्रेस ले लीजिए और उनके लिए प्रोग्राम्स करिए। हो सकता है उसी दिन एक छोटा प्रोग्राम कर लीजिए शाम को, जो भी लोग उन दिन मिले थे, जब मैंने अभी भी बताया दिल्ली में मंदिर में ऐसा कर रहे हैं हम लोग इस बार से। और मैराथन के बाद में भी एक प्रोग्राम कर सकते हैं, और इस प्रकार साल भर में ऐसा हर महीने या हर 15 दिन में कार्यक्रम कर सकते हैं। दिस इज वन वे ऑफ स्टेइंग इन टच। और दूसरा, अभी तो व्हाट्सएप के माध्यम से इतने सारे मैसेजेस हैं, लोग गुड मॉर्निंग भेजते हैं, उसके पहले गीता का मैसेज भेज दीजिए, इतने सारे तरीके हैं। सो दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स, कितना अधिक आप संपर्क बिंदु बना सकते हैं भक्तों के साथ, ये देखिए। और ये दूसरे प्रश्न का मेरा मेरा विचार था उसके बारे में। और पहला प्रश्न आप जो बता रहे हैं कि कैसे हम जीव दया का अनुशीलन करेंगे, तो मुख्यतः हमें ये समझना चाहिए, जीव दया आएगी नाम रुचि से। हमारे अंदर नाम की रुचि है, नाम पे समर्पित होते हैं। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि सारे गुण जितने भी हैं, विशिष्ट गुण, यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना, ये सब आते हैं ध्यान पूर्वक जब से। इनअटेंटिव चैंटिंग इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, अटेंटिव चैंटिंग इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। और जीव दया आएगी नामे रुचि से, नामे रुचि आएगी वैष्णव सेवन से। इसलिए यही तीन साड़ी धर्म है, छोड़ के और कोई धर्म इसलिए नहीं है, क्योंकि जितना अधिक हम वैष्णव सेवा करेंगे उतना अधिक हमें नामे रुचि बढ़ेगी। नामे रुचि जितना बढ़ेगी, जीव दया सहज भाव से आएगी। अन्यथा शारीरिक स्तर पे होगा जीव दया। जीव दया आध्यात्मिक आत्मीय स्तर पे होना है तो हमें हरिनाम के प्रति आसक्ति या आकर्षण होना चाहिए। हरिनाम के प्रति आकर्षण आने का सुलभ सहज तरीका है वैष्णव का समर्पण भाव के साथ उनकी सेवा करना। हरे कृष्णा। थैंक यू ओके सो मच प्रभु श्रीमती राधिका माथुरी। जी। मतलब मैं चाहती हूँ प्रभु जी कि महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसके लिए और एक आध टिप्स बता सकते हैं तो प्लीज, और हम कैसे ज्यादा से ज्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करें प्रभु जी? आप अपने आप को, जैसे मैंने बताया, अपने आप को अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूट करिए, अधिक से अधिक लोगों से मिलिए। जितना अधिक लोगों से मिलेंगे बेहिचक, उतना अधिक अपना समय डिस्ट्रीब्यूट करिए। पहले बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले अपना समय डिस्ट्रीब्यूट करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचिए। दैट्स द मेन थिंग। इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम बाय डिफॉल्ट। जितना अधिक ट्राई करोगे उतने चांसेस मिलेंगे ना।
100 बार ट्राई करेंगे, उसमें जीतने के 2 चांसेस हैं। 10 बार ट्राई करोगे तो हो सकता है कोई चांस नहीं है। तो अधिक से अधिक लोगों से मिलना ये जरूरी है, और उसके लिए उत्साह चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे enthusiasm of devotees. That fine? थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टुडेज वंडरफुल सेशन। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए, जहाँ प्रभु जी ने श्री प्रभुपाद जी के निजी जीवन से और चरित्र से इतनी सारी कथाएं बताई, इतने सारे अनुभव, एक्सपीरियंसेस, एनेक्डोट्स बताए, और अपने जीवन से भी अपने रियलाइजेशंस भी शेयर किए। तो आइए हम महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः गुरु माँ जी के सानिध्य में हरि नाम जप और टॉक के लिए, और एक मैराथन टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी। Krishna. Thank you again. हरे कृष्ण। Thank you for inviting me. All glories Srila Lokanath Swami Guru Maharaj. जय प्रभु। हरे कृष्ण।